दोस्तों जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूँ। हाल ही फिलहाल मुंबई में रहने वाले एक कलीसिया को मैंने देखा और उस कलीसिया के अंदर रहने वाले सेवा करने वाली उस बहन ने ये प्रचार करने लगी उस वर्शिप में कि हमारा एकमात्र ऐसे कलीसिया है, केवल और केवल हमने सुना होगा स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर गया मनुष्य के ऊपर कलीसिया के अंदर, लेकिन उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि हमारा एकमात्र कलीसिया है, सच्चा कलीसिया है जो अभिषेक के लिए और आशीषों के लिए और चमत्कार के लिए रास्ता खोलती है, दरवाजा खोलती है। आज हमारे प्रार्थना, हमारे आराधना जो इस कलीसिया में कर रहा है, स्वर्ग से सोना को बरसाया है, स्वर्ग से सोना को उतार दिया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बार मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कलीसिया वो किसका है? कलीसिया ना मेरा है ना कलीसिया आपका है, वह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, वो प्रभु यीशु मसीह का देह है और उस देह का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह। और इस कलीसिया के भीतर रहने वाले विश्वासी लोग कौन हैं? और इस भीतर रहने वाले विश्वासियों को मैंने और आपने क्या किया होगा? बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 पद में परमेश्वर बता रहे कि क्योंकि तूने वध होकर, यानी कि यहां पर एक दृश्य है, उस दृश्य में स्वर्गदूतों ने बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मोल मतलब रिडीम्ड, परचेस्ड बोला जाता है। परमेश्वर ने वध होकर अपने लहू बहाकर, अपने पवित्र लहू से, स्वर्ग के उस लहू से दाम चुकाकर, शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाकर, संसार के हाथों से हमें छुड़ाकर, यीशु ने हमें खरीद कर उस कलीसिया के भीतर लेकर आया है। मैंने आप क्या उस कलीसिया के लिए मेहनत किए हैं, लेकिन आज हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं पता है? ये मेरा कलीसिया है और जो मैं चलाता हूं यही कलीसिया सच्चा कलीसिया है बोलकर कई विश्वासियों को आज कलीसिया में गुमराह किया जा रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, आदि में आज कलीसिया के भीतर जितने भी चीजें हो रहा है ना, जितने विश्वासियों को गुमराह कर रहे हैं, विश्वासियों को कितना भरमा रहे हैं, विश्वासियों को कितना इस संसार के अंधकार के हाथों में सौंप रहे हैं, कलीसिया के भीतर रहने वाले सेवकों से आज हम लोग जागृत होना जरूरत है। क्योंकि आदि कलीसिया में रहने वाले सेवक लोग हो गए, रहने वाले विश्वासी लोग हो गए, उनके जीवन कैसे रहा? एक बार सोचिएगा, प्रभु यीशु मसीह का दास पतरस और यूहन्ना यरूशलेम के मंदिर में आराधना करते वक्त में मंदिर में जा रहे थे। तो उस वक्त में एक 40 वर्ष का एक बीमारी व्यक्ति वहां पर पड़ा रहता है और उस व्यक्ति को देखकर यूहन्ना और पतरस बोलते हैं कि आप हमारा तरफ देखो। तब उस व्यक्ति ने उन लोगों से कुछ मिलता है आशा करते हुए यूहन्ना और पतरस की ओर देखने लगा। तब परमेश्वर के दास क्या बोलते हैं? प्रेरितों के कामों का वर्णन 3 अध्याय का 4 से लेकर 7 पर। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। सो वह यानी कि 40 वर्ष का जो उस व्यक्ति नहीं चल पा रहा था, उस व्यक्ति ने इन लोगों से कुछ मिलता है ये आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाजरी के नाम से चल फिर। उसी घड़ी में उस 40 वर्ष से जो नहीं उठ पा रहा था, जो बिस्तर पे अब जिंदगी बिता रहा था, उसको सहायता करने के लिए एक व्यक्ति का सहारा जरूरत था। उस व्यक्ति ने उठ खड़ा हो गया प्रियों। लेकिन परमेश्वर के दास पतरस को उस बयान को देखिएगा, हमारा पास ना सोना है ना चांदी है, हमारा पास प्रभु यीशु मसीह भरपूर है और यीशु मसीह को हम आपको देना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है पता है? आज मसीही लोगों ने या कलीसिया के भीतर रहने वाले सेवकों ने विश्वासियों को सोने के आशाएं अभिलाषाएं उत्पन्न कर रहे हैं, चांदी का आशाएं अभिलाषाएं उत्पन्न कर रहे हैं, संसार की वस्तुओं के आशीषों के आशाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। आज कलीसिया के भीतर जाएंगे ना, केवल और केवल वही मिलेगा। सोना का अभिलाषा हो गया, आशीषों का प्रचार हो गया, अभिषेक का प्रचार हो गया, चंगाई चमत्कार का प्रचार हो गया, कोई प्रोग्राम चलाना हो गया, कोई गैदरिंग चलाना हो गया। कलीसिया के भीतर हमेशा अक्सर यही चीज हो रहा है। यानी कि हमारे मसीहत में आज ऐसे परिस्थितियों को देख रहे हैं कि विश्वासियों को सही रास्ता में चलाना छोड़कर इन संसार के अभिलाषाओं में लोगों को फंसा के रखे हैं, इसी में विश्वास को उलझा कर रखे हुए हैं।
कि चंगाई के पीछे दौड़ो, चमत्कार के पीछे दौड़ो, प्रार्थना करो, वर्शिप करो, चंगाई मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। प्रियो, चंगाई चमत्कार परमेश्वर ने देने वाला वो एक फ्री गिफ्ट है। अगर आपको जीवन में अगर ये चीज चाहिए, परमेश्वर जरूरत के अनुसार आपके जीवन में और हमारे जीवन में देते हैं। लेकिन हम विश्वासियों के इस प्रकार से हम उलझा कर उन्हें हमारे कब्जे में रखना, वो परमेश्वर के विषय में बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आदि कलीसिया के विश्वासी लोग हो गए, आदि कलीसिया के परमेश्वर के दासों ने हो गया, ये चीज कभी नहीं सिखाएं, ये चीज कभी विश्वासी को नहीं सिखाएं कि हम आपके पास आपको प्रार्थना करेंगे, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, यही एकमात्र कलीसिया है जो स्वर्ग से सोना उतार कर आप देंगे। आदि कलीसिया में कहीं पर भी ऐसे घटना हम नहीं देखते हैं। कलीसिया के भीतर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए तो अब क्या हो रहा है कलीसिया के भीतर। पत्रस का दूसरा पत्रिका दूसरा अध्याय का पहला पद, पत्रस खुद बता रहे हैं आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पत्रस बता रहे कि यहूदियों को कि यहूदियों के बीच में किस प्रकार से इस्राएलियों के बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, ठीक उसी प्रकार आज भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठे उपदेशक होंगे। प्रियो, आप अगर एक विश्वासी हैं, अगर आप मसीही के रास्ते में जी रहे हैं ना, आपको भरमाने के लिए शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं। उस हथियार में से एक हथियार यह है गलत कलीसिया और गलत प्रचारक। आपको इस संसार में उलझा के रखने के लिए, यह संसार के अभिलाषाओं में उलझा के रखने के लिए शैतान आज मसीही में पास्टर लोगों को इस्तेमाल करता है, प्रचारक लोगों को इस्तेमाल करता है, एक प्रॉफिट को इस्तेमाल करता है, एक अपोस्टल्स को इस्तेमाल करता है। सोच लीजिएगा, प्रार्थना के आराधना के बाद सबके लोगों के अंदर सोना का दिखाने का, मतलब सोना का अभिषेक, सोना को उतार दिए, स्वर्ग से सोना उतार गए करके लोगों को इतना गुमराहट कर रहे हैं। एक बात देख लीजिएगा कि वहां पर सोना है कि नहीं। अगर सोना भी है तो वो क्या कैसे हो गया होगा, वो भी मैं बताना चाहता हूं। हाँ, पत्रस बता रहा है कि झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन चिप चिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे। ये जो जितने भी सेवक लोग हैं ना, जितने भी प्रचारक लोग आज कलीसिया के भीतर है, जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं ना, जो सोना का अभिषेक हो गया, चंगाई चमत्कार हो गया, संसार की जो लालच से आपको भरमा कर, जो संसार के अभिलाषा को जो उलझा के रख रहे हैं ना, ये सारे कलीसिया के झूठे सेवक लोग आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रहे हैं। बाइबल बता रहे हैं कि ये झूठे उपदेशक लोग होंगे और ये उन लोगों को, यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को जिन्हें हमें मोल लिया, उसे इंकार करेंगे। आप पूछ सकते हैं, सर हमारा कलीसिया में तो खूब यीशु मसीह का प्रचार होती है, यीशु मसीह पर भरोसा रखने के लिए कहा जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए कहा जाता है, तो वो कैसे इंकार करेंगे? इसलिए बताते हैं, प्रभु को इंकार करना, यीशु को इंकार करना, जिसने हमें मोल लिया, उनको इंकार करने का मतलब यह होता है सच्चा सुसमाचार को छिपा के रखना। कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या है, उस उद्देश्य को छिपा के रखना। बाइबल में परमेश्वर के दास बताते, देखिए तो तीतुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका पहला अध्याय का 16 पद में वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं ना, उस सेवक लोग कहते हैं या उस प्रचारक लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, पर अपने कामों से उसका इंकार करते हैं। प्रभु को तो ग्रहण करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु का ही प्रचार करते हैं, लेकिन उनका चाल चलन से, उनके कर्मों से यह पता चलेगा कि वह परमेश्वर को इंकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इंकार कर रहे हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। आज्ञा ना मानने मतलब क्या है? वचन के अंदर परमेश्वर ने हमारे मसीहत को क्या अधिकतर चीजें बताने के लिए बताया है, उन चीजों को छिपाते हैं, सच्चा सुसमाचार को दबा रहे हैं और प्रभु को केवल इस संसार के अभिलाषाओं के लिए ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह को स्वीकार करो, आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। इन्हीं चीजों को बताकर हमें कलीसिया में क्या कर रहे हैं? गुमराहट कर रहे हैं और हमें भटकाकर हमारे जीवन को नरकी की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए तो यहूदा के पत्र पहला अध्याय का, वो एक ही अध्याय है, उसका पहला पद से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, तीसरा पद से। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरे यत्न करो जो पवित्र लोगों
पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया उस विश्वास के बारे में और उस उद्धार के बारे में। चौथा पद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। सभी मसीह लोग या सभी कलीसिया जहां जहां चल रहा है, या सभी पासवान लोग हमारा नहीं है, नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। वे यीशु को जान रहे हैं, लेकिन इनका कामों की वजह से, इनके कर्मों की वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये लोग अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का इंकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार को इंकार कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को इंकार कर रहे हैं। यूदा बता रहे हैं कि हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन मतलब लस्ट, जो संसार की आशाएं, संसार की अभिलाषाएं, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा को, ये सब मिलकर अपने लस्ट में, अपने लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इंकार करते हैं। लस्ट मतलब क्या है? ये परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में कैसे बदल डालते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? देखिए तो तीतुस का दूसरा अध्याय 11 से लेकर 12 पद पौलुस बताते हैं। क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मनुष्यों का उद्धार का कारण है। तुम्हारा सोना तुम्हें उद्धार नहीं देगा, चांदी तुम्हें उद्धार नहीं देगा, कोई पित्तल तुम्हें उद्धार नहीं देगा, कोई पैसा धन दौलत तुम्हें उद्धार नहीं देगा, चंगाई चमत्कार तुम्हें उद्धार नहीं देगा। ये सारे चीज संसार में जीने के लिए भी ना, ये आपको उद्धार नहीं देगा। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि हम सब लोग उद्धार पाना चाहिए, हम सब लोग परमेश्वर के उस स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना चाहिए, हमारा आत्माएं वो रक्षा पाना चाहिए, नरक की ओर नहीं है, नरक से बचकर परमेश्वर के उस राज्य में जाना चाहिए। यही परमेश्वर का आशा है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया है, अपना अनुग्रह को प्रकट किया है। मनुष्य को उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखिए तो उधर एक अभिलाषा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें लुचपन करने के लिए नहीं, अभिलाषा को साथ अनुसार जीने के लिए नहीं। परमेश्वर अनुग्रह कर दिया, आपके हाथों में सोना लेकर आया, आपको वो कर दिया, ये कर दिया। देख लीजिएगा, संसार की अभिलाषाओं में हमें क्या कर रहे पता है? परमेश्वर का अनुग्रह को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारा विश्वास को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम किसके लिए विश्वास करना है, किसके लिए यीशु के पीछे जाना है, उस चीज को आज के कलीसिया के भीतर क्या कर रहा है? छिपा के रख रहे हैं। प्रियो, ये संसार के अभिलाषा, संसार के कामों में हमें उलझाकर हमें मिलने वाले उस उद्धार से हमें दूर कर रहे हैं। हमारा उद्धार हमारे हाथों से छूट जा रहा है। कारण क्या पता है? परमेश्वर के अनुग्रह को। जो लोग आज हमारे बीच में है ना, वो बोलते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं यीशु का सुसमाचार करता हूं, लेकिन उनके कर्मों से, उनके कामों से, उनके हर एक एक हरकतों से पता चलता है ये सब लोग परमेश्वर का अनुग्रह को लस्ट में बदल डाला है, यानी कि लुचपन में बदल डाला है, शरीर की अभिलाषाओं में बदल डाला है। शरीर की अभिलाषा क्या है आप लोग जानते हैं। आखिर में एक क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूं। देखिए तो तीमुथियुस का पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 3 अध्याय का पहला पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। पर यह जान रखे अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ये कंटिन्यू पढ़िएगा, चौथा पद से पढ़ना चाहता हूं 20 से लेकर, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये लोग परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रिय, संसार में आपको गरीबी होगा, संसार में आपको बीमारी होगा, संसार में आपको तकलीफें होंगे, संसार में आपको कमी घटी होगा, लेकिन केवल सुख विलास के लिए प्रभु को ग्रहण करना। आज के कलीसिया में देख, केवल और केवल सुख विलास के लिए प्रार्थना, किसके लिए? सुख विलास के लिए। संसार के सुख विलास में जीने के लिए हमें गुमराहट करके हमारा विश्वास को डगमगा रहे हैं, इसलिए आपको बच कर रहना पड़ेगा। परमेश्वर के दास पौलुस बताते 5वें पद में, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। आपके बीच में भक्ति का वेश धरे हुए हैं, एक प्रॉफिट कहलाते होंगे, एक अपोस्टल कहलाते होंगे, या एक अन्य प्रकार के शब्दों से वो लोग कहलाते होंगे। वो कहते होंगे कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, परमेश्वर की भविष्यवाणी आपको सुनाता हूं, परमेश्वर यानी कि भक्ति का वेश तो धरे होंगे वो लोग,
पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। परमेश्वर की शक्ति के लोग नहीं मानेंगे। परमेश्वर की शक्ति क्या है? परमेश्वर की शक्ति सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मरा, जी उठा, स्वर्ग में चला गया और यीशु मसीह ने फिर से आने वाला है। हमें लेके जाने के लिए हमें धीरे से धरे रहना पड़ेगा, पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा, प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ेगा, सब लोगों से मिलकर रहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, संसार में कमी घटी होगी इसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसको सिखाना छोड़कर आप यीशु मसीह ग्रहण करो, हमारा कलीसिया में आ जाओ, आपको सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, कार मिलेगा। देख लीजिएगा, हमारे जीवन को उलझा रहे हैं, संसार में उलझा रहे हैं। ऐसे कलीसिया से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर, आप खुद वध होकर, हमें संसार से छुड़ाकर, शैतान के उस पापों से छुड़ाकर यीशु मसीह ने खरीदा, हमें खरीद कर हमें कलीसिया के अंदर लेकर आया। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है प्रियो। ये देह जो है यीशु मसीह के कहने के द्वारा चलना है, बिना मैं और आप कहने से नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर के उस अनुग्रह को आज संसार के अभिलाषों में बदल डाला है। ऐसे कलीसिया से बच के रहिएगा, वरना तुम अगर ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे जिंदगी उद्धार के बिना उस नरक की ओर जाएगा। हमारा लक्ष्य यही है, हम उद्धार पाना है। हमारा लक्ष्य यही है, हम परमेश्वर के साथ उठा लिया जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है, हम परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर के साथ हम हमेशा राज्य करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में लोग, अलग अलग प्रकार के प्रचारक लोग आज उठ खड़े हुए हैं, अलग अलग संदेशक लोग आज उठ खड़े हुए हैं, बोल रहे कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्तल हूं, मैं सच्चा प्रचारक हूं। प्रियो, जो वचन को लेकर आपको समझाता है, ढंग से समझाता है, विभाजन करता है, आपको सही सलामत से आपके आत्मा के बारे में सोचता है, ना कि केवल शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में सोचता है, उस प्रचार को आपको सुनना पड़ेगा। भला वो आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आपके लिए वो, आपका सेहत के लिए बढ़िया है, आपके आत्मिक जीवित के लिए वो अच्छा लाभदायक होती है, और आप नरक में नहीं बल्कि परमेश्वर के उस स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।